द टाइम्स में खुशामदीद। देश में नफ़रत की तिजारत करने वाले, नफ़रत को बेचकर पैसा कमाने वाले एक ग्रुप को इन दिनों ज़बरदस्त झटका लगा है। सच्चाई यही है कि इंडिया में नफ़रत को बेचा जा रहा है, नफ़रत की तिजारत की जा रही है। मीडिया इसमें शामिल है, टीवी चैनल शामिल हैं, अखबारात सरे फहरिस्त हैं, बॉलीवुड इसमें आ गया है, OTT प्लेटफॉर्म भी इन दिनों नफ़रत की तिजारत कर रहे हैं। वेब सीरीज़ में भी अब नफ़रत को बेचा जा रहा है और ये आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया बन चुका है। बॉलीवुड, जिसके बारे में लोगों का भरम यह था कि यहाँ तफरीह होती है, यहाँ इंटरटेनमेंट का कंटेंट बनाया जाता है, कम से कम यहाँ नफ़रत को सरेआम नहीं बेचा जाता है। नफ़रत एक छोटा सा पार्ट होता है, इस्लामोफोबिया छोटा सा पार्ट होता है, लेकिन अब बॉलीवुड की पूरी फिल्म ही नफ़रत पर मबनी होती है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ होती है। और पिछले दिनों में ऐसी कई सारी मूवीज़ सामने आई, कुछ फिल्मों ने अच्छा खासा इनकम भी कर लिया, तो लोगों को यही लगा कि अब सिर्फ इसी पर फिल्म बनाओ, खूब तिजारत होगी, खूब पैसा आएगा। लेकिन हाल ही में एक फ़िल्म सामने आई, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप हो गई, लोग देखने नहीं गए। और जब वो फिल्म फ्लॉप साबित हुई है, लोग देखने नहीं गए, तो उस फिल्म का जो प्रोड्यूसर है, जो डायरेक्टर है, उसका एक तरह से दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है। वो अब हिंदुओं को गालियाँ दे रहा है, वो उल्टी सीधी बातें कर रहा है। उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है और फिल्म के उस प्रोड्यूसर का नाम है अमित जानी। और ये फिल्म में जिसकी बात कर रहा हूँ, यह है उदयपुर फाइल्स। उदयपुर फाइल्स जो मूवी है, दरअसल उदयपुर के रहने वाले कन्हैया लाल के कत्ल पर मबनी है। कन्हैया लाल का दो लोगों ने कत्ल कर दिया था, उसको सज़ा हुई, पूरा मामला ख़त्म हो गया। लेकिन अब अमित जानी इस पर एक फ़िल्म बनाने की कोशिश करता है और ये हिंदुओं को भड़काता है, उकसाता है। लेकिन जैसे ही ये फिल्म सामने आती है, इसका ट्रेलर सामने आता है, इस पर हंगामा बरपा हो जाता है। जमीयत उलमा हिंद ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस फिल्म के ख़िलाफ़ केस डाल दिया, इसकी रिलीज़ पर पाबंदी लगाने की मांग की, क्योंकि इस फिल्म में दारुल उलूम देवबंद को बदनाम किया जा रहा था, मौलाना अरशद मदनी को बदनाम किया जा रहा था, जमीयत उलमा हिंद का गलत कैरेक्टर दिखाया जा रहा था। यहाँ तक जमीयत उलमा हिंद के बारे में इस फिल्म के ट्रेलर में बताया गया कि जमीयत दहशत गर्दों का केस लड़ती है, जो देश पर हमला करते हैं उन्हें जमीयत छुड़ाने का काम करती है। जबकि सच्चाई यह है कि जमीयत उलमा हिंद उन लोगों का केस करती है जिन्हें दहशतगर्दी के झूठे इल्ज़ाम में फंसाया जाता है। और अब अदालतों के फैसले से ये बातें सच साबित हो रही है कि बेगुनाह मुसलमानों को फंसाया गया और जमीयत केस लड़के उन सबको रिहा करवा रही है। तो इस तरह का उल्टा सीधा सीन था इस पूरी मूवी में। जमीयत उलमा हिंद की अर्ज़ी पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इस फिल्म की रिलीज़ पर पहले पाबंदी लगी। इसमें बहुत सारे कट लगाए गए, बहुत सारे सीन को ख़त्म किया गया, अदालत में स्क्रीनिंग हुई। उसके बाद फाइनली दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फिल्म को रिलीज़ करने की इजाज़त दे दी और 8 अगस्त को ये फिल्म रिलीज़ हो गई। अब अमित जानी को या इस फिल्म के डायरेक्टर को, इस फिल्म में जिन लोगों ने पैसा लगाया था, सभी को उम्मीद यही थी कि कश्मीर फाइल्स की तरह ये मूवी भी घर घर पहुंचेगी, लोग इसको देखने आएंगे, खूब कमाई होगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस फिल्म पर जो टोटल बजट लगा है वो 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लगा है। लेकिन इस फिल्म से जो अब तक आमदनी हुई है, उसकी जो आमदनी है वो 1 करोड़ से भी कम है। अमित जानी को उम्मीद यह थी कि जिस दिन ये फिल्म रिलीज़ होगी, जब फिल्म का पहला दिन होगा, तो ये फिल्म तमाम रिकॉर्ड को तोड़ देगी, करोड़ों में आमदनी हो जाएगी। लेकिन पहले दिन सिर्फ 12 लाख की इस फिल्म को आमदनी हो सकी, दूसरे दिन भी सिर्फ 42 लाख की आमदनी हुई, उसके बाद 63 लाख की आमदनी हुई और टोटल आमदनी पिछले एक हफ्ता में 1 करोड़ 51 लाख की हो सकी। यानी 2 लाख तक भी पूरी आमदनी नहीं हुई है। 1.5 लाख पर इस मूवी की जो आमदनी है टिकी हुई है और 7 करोड़ रुपए का बजट इस फिल्म पर खर्च हुआ और इसीलिए इसको ऑल टाइम फ्लॉप फिल्म माना जा रहा है। अब अमित जानी ने एक वीडियो जारी करके हिंदुओं को गालियां दी है, उल्टा सीधा कहा है। अब सुनिए अमित जानी की इस वीडियो को। अब मुसलमानों, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, फिल्म जो है 2 दिन बाद सिनेमाघरों से उतरने वाली है। क्यों उतरने वाली है? क्योंकि कन्हैयालाल जी के साथ, कन्हैयालाल जी की कौम का, जैसे तुम्हारी कौम है ना, मदनी ने फिल्म का विरोध किया तो सारे मुल्ला मौलवी जिहादी आतंकवादी के पिल्ले खड़े हो गए एकदम से। मदनी का समर्थन करने के लिए कपिल सिब्बल आ गया। ऐसी जो कन्हैयालाल जी की कौम है, उस गरीब हिंदू टेलर की जो कौम है, जिसको उम्मीद होगी कि शायद मेरे लिए मेरे लोग खड़े होंगे, उनके परिवार के आंसुओं को शायद ये उम्मीद होगी कि देश का हिंदू हमारा साथ देगा, समर्थन देगा और इस लड़ाई में हमारी मदद करेगा। लेकिन मुसलमानों, खुशी की बात यह है कि हिंदू जैसे पहले मरा हुआ था, सोया हुआ था, पड़ा हुआ था, चादर तान के, कफन ओढ़ के, बिल्कुल वैसे ही सोया हुआ है और तुम्हें खुश होने की जरूरत है। हिंदुओं, में तुमसे भी कहना चाहता हूं, अब तो बृहस्पतिवार में, शुक्रवार में नई फिल्म आ रही है बॉलीवुड की, रजनीकांत की, ऋतिक रोशन की। अब तो तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाएगा करोड़ों रुपया देने के लिए।
जैसे सैयारा में तुम सारा माल दे आए 400 450 करोड़ रुपया सिनेमा घरों को, बॉलीवुड को, कि नाचो नंगा ही करो, खूब अश्लीलता फैलाओ, खूब जो है हमारी बहन बेटियों को नंगा करके सिनेमा घर में नचाओ। तुमने दिया ना सैयारा फिल्म को पैसा, अब तुम कुली को देना, अब तुम ऋतिक रोशन वाली जो वॉर फिल्म आ रही है उसको पैसा देना, खूब पैसा लुटाना। अब बृहस्पतिवार शुक्रवार से तुम्हारे पास खूब पैसा आ जाएगा, जैसे तुमने ओ माई गॉड को दिया, पीके को दिया, बाकी फिल्मों को दिया है, ऐसे ही बहुत सारा पैसा तुम पे बुधवार, बृहस्पतिवार में, शुक्रवार में आ जाएगा। और तुम पे टाइम भी बहुत होगा, परिवार के साथ जाओगे, पूरे सिनेमा घर खचाखच भर दोगे। वो गरीब बेचारा कन्हैया लाल, उसकी फिल्म को देखने के लिए ना तुम्हारे पास 100-200 रुपए थे, तुम कंगाल हो गए थे, और ना तुम्हारे पास हिंदुओं उस फिल्म को देखने के लिए टाइम था। तुम इतने बिजी हो गए थे अपने व्यस्तम शेड्यूल में कि तुम्हें कन्हैया लाल की उदयपुर फाइल को देखने टाइम ही नहीं मिला। चलो ठीक है, मुसलमान जो चाहते थे, कपिल सिब्बल जो चाहता था, कन्हैया लाल के हत्यारे जो चाहते थे, वो तो उन्होंने कर ही लिया है। वो फिल्म रोक नहीं पाए, जो काम वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं कर पाए, हिंदुओं वो काम तुम्हारी उदासीनता ने, तुम्हारी सुप्तावस्था ने, और तुम्हें जो घर में पड़े रह के सोने की आदत है ना, घर से बाहर निकल के तुम किसी की लड़ाई नहीं लड़ सकते। अरे कन्हैया लाल तुम्हारा लगता क्या था? कन्हैया लाल का गला कट गया, तुम्हारा भाई थोड़ी था, बेटा थोड़ी था, तुम्हारा बाप थोड़ी था, तुम्हारा जीजा साला थोड़ी था, तुम्हारा मौसा फूफा मामा थोड़ी था। कन्हैया लाल मरते रहते, हिंदू साला पैदा ही मरने के लिए हुआ है। कभी कमलेश तिवारी मरता है, कभी डॉक्टर नारंग मरता है, कभी ध्रुव त्यागी मरता है, कभी भरत यादव मरता है, कभी अनस के हाथों में जो है जयपुर में कोई मर जाता है। 26 लोग मर गए पहलगांव में, मार दिए गए। ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा आता कि नहीं आता, पूछ के मारे। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जिस दिन तुम्हारी गर्दन कटेगी उस दिन भी कोई कुत्ता रोने वाला नहीं है। जब तुम किसी के लिए नहीं रो सकते हो, तुम किसी के खड़े नहीं हो सकते, तुम्हारे घर में जब आतंकवादी घुसेंगे, तुम्हारा गला काटेंगे, तब भी कोई रोएगा नहीं। किसी पे क्या फर्क पड़ता है? उनके मरने पे तुम नहीं रो रहे, तुम्हारे मरने पे कोई नहीं रोएगा, ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तो आपने सुना अमित जानी की इस वीडियो को। अमित जानी को लग रहा था कि जिस तरह द कश्मीर फाइल, द केरला स्टोरी को कुछ इनकम हो गया था, कम से कम उन मूवीज़ का, उन फिल्मों का जो खर्च था वो निकल गया था, इस फिल्म के साथ ऐसा भी नहीं हो सका। अच्छा, कोई ऐसी वाहिद फिल्म नहीं है इस्लामोफोबिया पर मबनी, मुसलमानों के ख़िलाफ़ मबनी, जो फ्लॉप हुई हो, बल्कि इसके अलावा भी कई फिल्में हैं। जैसे एक फ़िल्म आई थी जिसका नाम था 70 होरे, उस फिल्म को भी खूब प्रमोट किया गया, इस्लाम के बुनियादी अक़ीदे का मजाक उड़ाया गया, लेकिन वो फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई और लोगों ने बिल्कुल भी अपना इंटरेस्ट उसमें नहीं दिखाया। इसी तरह अजमेर 92 के नाम से एक फ़िल्म सामने आई थी, उस फिल्म में भी मुसलमानों को, सोफ़िया को बदनाम किया गया, वो फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। 2 फिल्म ऐसी है इस्लामोफोबिया पर मबनी जिसकी कमाई निकल गई, उसमें से एक है द कश्मीर फाइल्स और दूसरी मूवी है द केरला स्टोरी। लेकिन इनकी भी कमाई ऐसी नहीं हुई जिसको एक बड़ा फिगर बना करके पेश किया जाए, ये कहा जाए कि इस कमाई ने, इस फिल्म ने, इस मूवी ने पिछले तमाम रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। जैसे द केरला स्टोरी का बजट था 15 करोड़ रुपए का और इस फिल्म से जो आमदनी हुई वो सिर्फ 35 करोड़ रुपए। तो कोई बड़ा फिगर नहीं है, कोई 1000 करोड़ या 100 करोड़ तक भी अमाउंट नहीं पहुंचता है, और ये बेसिक क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा हो गया था। इसी तरह द कश्मीर फाइल्स की बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ। तकरीबन 15 से 25 करोड़ का बजट इस मूवी का था, लेकिन इसकी भी जो टोटल आमदनी हुई तो वो 340 करोड़, और ये टोटल आमदनी भी तमाम प्लेटफॉर्म को इंक्लूड करके है। फर्स्ट वीक में इस मूवी की आमदनी भी सिर्फ 97 करोड़ रुपए की हुई थी, उससे ज़्यादा नहीं। यानी फर्स्ट वीक में द कश्मीर फाइल भी 100 करोड़ तक नहीं पहुंच सकी थी, जबकि इन फिल्मों को देश के होम मिनिस्टर ने भी प्रमोट किया, प्राइम मिनिस्टर तक ने तस्करा किया, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने और बड़े बड़े पॉलिटिशियन ने इन फिल्मों का तस्करा किया। कई स्टेट की असेंबली में बाज़ाब्ता इन फिल्मों को देखा गया, इनके कई लोगों ने पूरा का पूरा हॉल बुक कर लिया। लेकिन इसके बावजूद इन फिल्मों की आमदनी भी शाहरुख खान या सलमान खान की एक टॉप जो वायरल मूवी रही है या जो बहुत ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी रही है, उसके रिकॉर्ड तक को नहीं तोड़ सकी। और इस बात का सबूत है कि नफ़रत की तिजारत, नफ़रत की सियासत हमेशा कामयाब नहीं हो सकती है। और उदयपुर फाइल जो मूवी सामने आई है, इसने तो साबित कर दिया कि नफ़रत को मज़ीद नहीं बेचा जा सकता है। जिस तरह टीवी चैनलों की टीआरपी इन दिनों डाउन हो रही है, देश के टीवी चैनलों को लग रहा था कि इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दो, मुसलमानों के ख़िलाफ़ स्टोरी करो तो हमारी ख़बरों को ज़्यादा देखा जाएगा, हमारे जो शोज़ हैं वो हिट रहेंगे, हमारे व्यूवर्स बढ़ते रहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि टीवी चैनलों की टीआरपी घट चुकी है, सोशल मीडिया पर इनके व्यूवर्स कम हो गए हैं, भले ही इनके सब्सक्राइबर ज़्यादा है। तो
बॉलीवुड में और फिल्मों में भी अब यही हो रहा है। और जमीयत उलमा हिंद को मौलाना अरशद मदनी को यकीनन यहाँ पर क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस फिल्म के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटा और इस मरतबा अदालत ने भी इस तरह की मूवी को सीरियस लिया, इसमें लगातार कट लगवाए और इस्लामोफोबिया पर मबनी तमाम सीन को इस मूवी से हटाया गया। और एक मैसेज है, एक पैगाम है उन तमाम लोगों के लिए जो नफ़रत पर मबनी फ़िल्मों को बनाना चाहते हैं, जो नफ़रत को बेचना चाहते हैं, कि इस तरह की चीज़ें मार्केट में ज़्यादा नहीं चलती है। नफ़रत का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा लंबा नहीं है, इसकी टाइमिंग ज़्यादा नहीं है। कश्मीर फाइल चल गई, 300 करोड़ की आमदनी हो गई, लेकिन हर फिल्म से उतनी आमदनी हो जाएगी ऐसा नहीं है। अमित जानी ने यह भी कहा था कि द उदयपुर फाइल्स का जो भी इनकम आएगा उसका 25% दिया जाएगा कन्हैया लाल की फैमिली को, लेकिन इसके बावजूद इस फिल्म को इतने व्यूअर्स नहीं मिल सके, इस फिल्म को लोग देखने नहीं जा रहे हैं। और दरअसल इस तरह का जुमला बोलकर लोगों का इस्तेहसाल कहता है। जिस तरह कश्मीर फाइल मूवी सामने आई थी तो लोगों ने यही कहा कि जब कश्मीर फाइल मूवी सामने आई है, लोग इसको देख रहे हैं, इस मूवी से इनकम बढ़ती जा रही है, तो जो कश्मीरी पंडित है जिनके साथ होने वाली घटनाओं पर यह फिल्म बनाई गई है उनकी मदद करो, उनको जाकर कश्मीर में बसाओ, उनका घर बनाओ, उनको जाकर पैसा दो। लेकिन उनकी कोई मदद नहीं हुई और फिल्म बनाने वालों ने कश्मीरी पंडितों के आंसुओं को बेचकर अपना बिजनेस चमकाया, अपनी तिजारत की। और यही वजह है कि कश्मीरी पंडितों ने सामने आकर कहा हमारे आंसुओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारे साथ होने वाली ज़्यादती को बेचकर ये लोग अपना इनकम कर रहे हैं, हमें ऐसी मूवी नहीं चाहिए। हमारा मसला यह है कि हमें कश्मीर में बसाया जाए, हमें दोबारा अपने इलाकों में ठहराया जाए, हमें सिक्योरिटी दी जाए, ये हमारी मांग है। कश्मीर फाइल जैसी मूवी बनाकर हमारे मसले हल नहीं हुए हैं। तो इस वक्त भी इन लोगों को झटका लगा था, अब भी झटका लगा है। और मैसेज साफ है कि नफरत पर मबनी कंटेंट को ज़्यादा ज़िंदगी नहीं मिल सकती है। और जो हकीकत पर मबनी फिल्में आती है, जो इंसाफ पर मबनी फिल्में होती है, उन फिल्मों को रिलीज़ नहीं किया जाता, उन फिल्मों को जगह नहीं मिल पाती है। OTT प्लेटफॉर्म भी ऐसी फिल्मों को जगह नहीं देता। हाल ही में एक फिल्म सामने आई है और 2 साल से वो फिल्म इंतज़ार कर रही है कि उसको किसी OTT प्लेटफॉर्म पर जगह मिले, उस फिल्म को रिलीज़ किया जा सके, जिसमें बेगुनाह कैदियों की ज़िंदगी को दिखाया गया कि किस तरह एजेंसीज़ बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार करके जेल में डालती है। तो कोई भी OTT प्लेटफॉर्म उस मूवी को अपने यहाँ जगह नहीं दे रहा है। वो फिल्म कौन सी है, उस मूवी का नाम क्या है, उसमें किन लोगों के किरदार को बताया गया है, उस पर मुकम्मल तफसीली इंटरव्यू उस मूवी के डायरेक्टर का जल्द ही मिरर टाइम्स पर आने वाला है। तो फिलहाल मैं उस मूवी के नाम को डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिरर टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। अल्लाह हाफिज़।